सो ये गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऊर्जा को चेक करूंगी, आपके रिलेशनशिप की ऊर्जा को चेक करूंगी, आपके करियर की ऊर्जा को चेक करूंगी। रीडिंग देखने से पहले थोड़ा पॉजिटिव जरूर हो जाए ताकि रीडिंग में जो एनर्जीज आए वो आपके साथ रेजोनेट करे, कनेक्ट करे। वैसे रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है। तो चलिए देखेंगे कि आगे आने वाला समय आपका कैसा है। और अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या नो कांटेक्ट एनर्जीज में है तो एंजल्स जो है वो आपको क्या गाइडेंस दे रही है, आगे के टाइम में आपका रिश्ता कैसा होगा। तो सेकंड चीज, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जीज आपके लिए क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ कि मैम हम इस रिलेशनशिप में है तो क्या हम इस रीडिंग को देख सकते हैं। डेफिनेटली आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग अगर आपके साथ कनेक्ट होती है, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करती हूँ मैं। राशियां मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो आप मून साइन के बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आपका मून साइन तो फिर आप सन साइन की बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको कार्ड जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा मैं दूर कर देती हूँ तो अब कार्ड जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। एनर्जीज क्या है मैं रीड करके बताती हूँ। सेकंड चीज, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और पर्सनली तौर पर अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर कायदे से बिल्कुल डिटेल्स रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर लें, 9540119650। ये जो नंबर मैंने आपको बताया है ये नंबर व्हाट्सएप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त क्या ऊर्जा है। तो देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो द हाई प्रेस्टिस का है। इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं इस वक्त प्रेजेंट जो आपका मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसमें काफी ज्यादा आप इंगेज हो रहे हो, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव या बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज पहले कार्ड यहाँ पर बता रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई रिलेशनशिप है आपका जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में आप अप एंड डाउन्स फेस कर रहे हो। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी हद तक आप परेशान और बेचैनी वाली एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर किसी का कंट्रोल है आपके रिलेशनशिप पर, वो भी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं आपकी तरफ जिसमें किसी ने बहुत ज्यादा मतलब आपकी ऊर्जा को, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप की खासतौर पर ऊर्जा को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है और उस कंट्रोलिंग एनर्जीज में आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्टर्ब हो गया है। इस वक्त मैं इसी तरह की ऊर्जा को यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं निगेटिव फील कर रहे हो, कोशिश करते हो कि पॉजिटिव रहे और एनर्जीज आपकी पॉजिटिव रहे, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। और पिछले करीब 5 से 6 महीने ऐसे रहे हैं आपके जिसमें आपको उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा दिख रहे हैं जिसमें फंस के रह गए हो, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में तो इफेक्ट हुआ ही है। खास तौर पर मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज या करियर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जिस तरीके से ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। करियर में अगर देखा जाए तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस या फिर जॉब में मन नहीं लगना या किसी तरह के ब्लेम, किसी तरह के डाउट्स का होना या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें काफ़ी लंबे टाइम से आप
फेस कर रहे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशन अभी तक आपकी सॉल्व नहीं हुई है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है यूनिवर्स का। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं अभी इस वक्त, उन प्रॉब्लम से भी आप काफ़ी हद तक आगे के टाइम में बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड में जो है वो मिली है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, और जो आपके पर्सन है वो पर्टिकुलर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और क्या होगा उनका एक्शन। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड द फूल का आया हुआ है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि इस वक्त एक प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखें तो द फूल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में इस वक्त कंफ्यूजन है, ठीक है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन ये जो पर्सन है किसी चीज़ को लेकर आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो इनके मन में आपको लेकर डाउट्स है, या फिर फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड थर्ड कार्ड यहाँ पर द वर्ड का है। आप दोनों के बारे में अगर देखा जाए कि आपका आगे आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, ठीक है। इस कार्ड को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप दोनों किसी चीज़ को लेकर सही निर्णय आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपको ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे आपका जो रिलेशनशिप है वो वीक हो रहा है, या फिर आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड अगर आगे की स्थिति को देखा जाए तो बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब इस तरीके के जो कंफ्यूजन चल रहे हैं अभी आपके रिलेशनशिप में, कुछ डाउट्स चल रहे हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा चल रही है, तो फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। समय आपका चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पर्सन की तरफ से काफ़ी हद तक इस रिश्ते को संभालते हुए भी दिख रहे हैं। तो यानी कि साफ है कि आगे का जो टाइम है उसमें आपके पर्सन जो है वो स्टेप लेते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस चीज़ों को लेकर आप दोनों को अपने एक दूसरे को लेकर विश्वास की ज़रूरत है, और एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी दिख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में आपको। एंड द स्टार का कार्ड है, तो ये कार्ड एक पॉजिटिविटी को लेकर आया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर इस कार्ड को देखा जाए तो उम्मीद, जिस चीज़ में आप उम्मीद खो चुके हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कोई अच्छी जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, या फिर कोई भी मकान हो, घर हो, किसी भी चीज़ की ऐसी चीज़ जो आपको अब उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई विश जो है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आगे आने वाले 6 महीने आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, ठीक है, 6 महीने, बल्कि मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है ना, बहुत ज़्यादा मैंने बोला है, फिर भी 6 महीने तो मान के चलिएगा, लेकिन हाँ तकरीबन 6 से पहले ही कोई बहुत बड़ी इच्छा जो कि आपने बहुत लंबे टाइम से सोच के रखी है, कोई बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ा ड्रीम्स आपका मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आप प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप इस वक्त है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आपको ये लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपका पर्सन आपको लेकर कोई स्टेप लेगा कि नहीं लेगा। सेकंड चीज़, आपकी मैरिड लाइफ में अगर इस वक्त कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो आपके पर्सन के साथ या आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब कोई रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर वो रिलेशनशिप या फिर वो चीज़ नहीं खराब होती है।
तो यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर आज की टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे थे, इस वक्त अगर आप रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हैं और आप देखना चाहते हो कि आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वो कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेंगे आपके लिए कि नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। और ये वैंड्स का कार्ड एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग का साइन है। और ये जो रीडिंग है आपको मिली है, सामने आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग जो है वो आपकी पर्सन के साथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये एनर्जीज आपके सामने आई हुई है। शादी लेकिन अगर आपकी नहीं हुई है और बहुत लंबे टाइम से आपके दिमाग में चल रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो यहाँ पर लव मैरिज का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि लव मैरिज के चांसेस है। हील का कार्ड है, इसका मतलब साफ है कि जो प्रॉब्लम्स आप काफी लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे बहुत जल्द ही। ये कार्ड लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम्स के लिए भी है कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जो कि प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन या फिर आपका लव पर्सन आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करता है और वो आपके साथ बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करता है, इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक अच्छी बातचीत होगी, बल्कि अच्छी बातचीत के साथ साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्सन जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ नहीं जुड़ा है या बहुत लंबे टाइम से आपके साथ बातचीत नहीं हुई है और उस पर्सन ने आपको या तो सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है या फिर आप दोनों के बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो काफी लंबे टाइम से, तो यहाँ पर एनर्जीज हील होती हुई दिख रही है ना। और मतलब साफ तौर पर एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राशियों की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न टॉरस है, सैजिटेरियस कैंसर है, लिब्रा है, जेमिनी है और वृषभ है, टॉरस है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंजल्स नंबर 1, एंजल्स नंबर 2, एंजल्स नंबर 7 और एंजल्स नंबर 2 अगेन दिखाई दे रहा है, क्या बात है, एंड एंजल्स नंबर 9। करियर को लेकर कुछ अच्छी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपके। ठीक है, आगे आने वाले समय में करियर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और करियर काफी ज्यादा मतलब करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर काफी लंबे टाइम से करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है अपने करियर में, तो प्रॉब्लम से बाहर निकलती हुई दिख रही है, बैलेंस बनता हुआ आपके करियर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वहीं पर नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और आपके पर्सन ने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। तो देखिए, मुझे इस वक्त एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूं मैं, जिस सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप था या बहुत लंबे टाइम से जिस एनर्जीज में आप थे, लेकिन वो एनर्जीज आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रही थी, या फिर वो पर्सन जो कि एक लंबे टाइम से आपके रिश्ते में था, तो वो पर्सन अगर आपसे दूर था, तो मैं यहाँ पर एक बैलेंस बनते हुए आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ। शादीशुदा लाइफ है और शादीशुदा लाइफ में आपके इस वक्त सेपरेशन चल रहा है और पर्सन की तरफ से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बोली गई है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, डाइवोर्स ले लेंगे, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो मैरिड पर्सन है वो एक बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। खासतौर पर उनकी जो फैमिली है, जो अभी तक आपके साथ सही से बिहेवियर नहीं कर रही थी या फिर आप दोनों के बीच में अनबैलेंसिंग स्थिति थी, तो वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आपके पर्सन सेपरेशन में काफी ज्यादा इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं और उनके और आपके बीच में एक अच्छा पॉजिटिव बैलेंस मिल रहा है। वहीं पर तुला, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा कि जो ये पर्सन दिख रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से जाएगी। वहीं पर कैंसर, लियो, मेष और सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो,
एंड पाइसेस के अगर पर्सन है, ठीक है आपके, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कोई बात करना चाहते हैं और इनकी फीलिंग्स बहुत जल्द ये शेयर करेंगे। तो ये जो एनर्जी जो शेयर करने वाली आ रही है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जो कि हो सकता है कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो उनकी यस का या उनकी रिप्लाई का, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन का जिसमें आपको ये लग रहा है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो तैयार रहिएगा, बहुत जल्द उनके साथ आपका कांटेक्ट होने वाला है और ये एनर्जीज एक न्यू बिगिनिंग की तरफ भी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस, देखिए ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और अगर ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने अगर कोई भी प्रॉमिसेस किए थे आपके साथ और सडन ये पर्सन आपको ब्लॉक करके गए हैं या सडन इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ा है, तो ये पर्सन इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में दिख रहे हैं, तनाव में दिख रहे हैं और इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर जो अब एनर्जीज या जो साइकिल चेंज हो रहे हैं वो बहुत ही सुखद हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें आपको हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन अभी इस वक्त इस तरीके की एनर्जीज जुड़ रही है आपके साथ जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके यूनिवर्स जो है ना वो आपको एक एक करके आपकी जो चीज़ें खो गई थी या जो आपके लॉसेस हुए थे उनको रिकवर कर रहे हैं, यानी कि उनको पूरी तरीके से आपको लौटा रहे हैं। तो इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन भी दिख रही हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे, आपका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। स्प्रेड योर विंग्स, मतलब अगर लंबे टाइम से रुकावटों का सामना कर रहे हैं तो अब समय जो है वो आपका बदल रहा है। एंजल्स जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप की मैं देख रही हूँ आपकी होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी बदलती हुई दिख रही है, चेंज होती हुई दिख रही है, जिसमें आगे आने वाले समय में आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा स्टेप ले सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप अगर खराब था या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा थी तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन एकदम से ख़त्म होगी, या फिर आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बातचीत नहीं हो रही थी, रुकावटें थी, मैरिज को लेकर इतने प्लानिंग थी, वो सब चीज़ें अगर नहीं पिछले काफ़ी टाइम से हो रही हैं या रुक गई हैं, सडन रुक गई हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, तो अब आप उनसे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और एक पॉजिटिविटी यानी कि पर्सन की साइड से दिख रहा है कि वो खुद आपको सपोर्ट करेंगे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।